सपनों की छलांग एक ऐसी कहानी है जो जिसमें ड्रामा बिल्कुल फोर्सफुली क्रिएट नहीं किया जाता है हमारी आम जिंदगी में। और ख़ास करके उस यूथ की कहानी है जो अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहता है और वो एम्बिशन रखता है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के आगे बढ़ के कुछ कर सके। तो एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं शो का हिस्सा हूँ। नहीं, छलांग तो अपग्रेड होता जाता है, छलांग तो हमने मारते रहने चाहिए क्योंकि फिर प्रोग्रेस कैसे होगा। आई थिंक मैंने अभी छलांग मारी है और मैं चाहती हूँ कि यही मैं आई कांट डिस्क्राइब, एक्चुअली मैं फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि इट्स अ मिक्स ऑफ प्राइड, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ इट। एंड कहीं ना कहीं राधिका के छलांग के साथ साथ ये मेघा जो मैं हूँ मेरे भी सपनों की छलांग है क्योंकि हर एक एक्टर जो जेन्युइनली कुछ अलग करना चाहता है वो ऐसे ही एक स्क्रिप्ट के इंतज़ार में बैठा रहता है कि जहाँ वो एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सके जो रियलिस्टिक हो, जो किसी फेक ड्रामे का हिस्सा ना हो। अनफॉर्चुनेटली majority content revolves around a lot of fake drama, बट सपनों की छलांग एक ऐसी कहानी है जो जिसमें ड्रामा बिल्कुल फोर्सफुली क्रिएट नहीं किया जाता है हमारी आम जिंदगी में। ड्रामा तब हो जाता है जब फ़ोन गिर के स्क्रीन टूट जाती है, ड्रामा तब होता है जब आपके गेस्ट आने वाले होते हैं और दूध फट जाता है लास्ट मिनट में। तो यही छोटी छोटी चीज़ों की कल्मिनेशन में ये स्टोरी बनी है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाएगा। ये हर एक उस घर की कहानी है, हर एक उस इंसान की कहानी है जो प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में, जो ग्रो कर रहा है। और ख़ास करके उस यूथ की कहानी है जो अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहता है और वो एम्बिशन रखता है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के आगे बढ़ के कुछ कर सके। तो एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं शो का हिस्सा हूँ। मॉम डैड का किस तरीके से योगदान रहा है या आप दोनों का राधिका को लेकर क्या कहना चाहिए? Would you like to say it? I'll say after. योगदान तो जैसा हमने अभी राधिका ने भी बोला है कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक छोटे शहर को हम दर्शा रहे हैं कि जहाँ छोटे शहर में भी एम्बिशन हर किसी में होता है, सपने हर कोई देखता है, पर कुछ ही लोग उसे पूरा कर पाते हैं। मतलब इसे किस्मत कह लें, अपॉर्चुनिटी कह लें, कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। और इसमें सबका साथ लगता है, परिवार का। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हर एक इंसान की रज़ामंदी लगती है, चाहे वो आपका छोटा 10 साल का भाई क्यों ना हो। आप किसी को नाराज़ करके कहीं नहीं जाना चाहते, अगर आप उस वैल्यू में, उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। तो आई थिंक राधिका की कहानी भी ऐसी ही है। और एज़ अ मदर जो मुझे सही लगता है कि मेरी बच्ची अगर बढ़ना चाहती है आगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, उसे हक है कि वो आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। तो जो मैंने किया, मैं पढ़ी लिखी थी और मैं करना चाहती थी, नहीं कर पाई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मलाल है। ठीक है, मैं उसमें भी खुश हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरा अच्छा परिवार है। बट अपना जो सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, मुझे लगता है वो मेरी बेटी ज़रूर करे, उसके साथ वो ना हो। तो आई थिंक ये बहुत ही सबके लिए बहुत बड़ी छलांग है। अगर राधिका भी मुंबई जा रही है तो ये उसकी माँ की भी छलांग है। मैं Yeah, sure. माँ बाप का योगदान, यही है ना प्रश्न? हाँ, माँ बाप का योगदान एक्चुअली इस शो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप अपने बच्चों के सपनों पर, अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा रखें और उनको आगे बढ़ने के लिए आप उनका साथ दें, ना कि उनको आप अपोज करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं वो स्पेशली जो इस शो में है, छोटे शहर से हैं और मेरा कैरेक्टर तो छोटे शहर में भी आने से पहले बहुत छोटे से गांव कस्बे का रहने वाला था। तो स्ट्रगल्स देखे हैं और मुश्किलें देखी हैं, कंडीशनिंग के साथ बड़ा हुआ है कि
हमें अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारने चाहिए, हमें अभाव में अपने स्वभाव को चेंज करके खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। बट यहाँ पे जब उसकी बेटी जो एक अचीवर है, जब वो हर साल दर साल बढ़ रही है और एक फादर होने के नाते वो देख रहे हैं और प्राउड भी है उसके लिए, और मदर का सपोर्ट है, तो हमें अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा अपने साथ वालों के एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि वो हमें स्वीकार करे और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखे। तो आई थिंक ये है। मेघा से जानना चाहेंगे कि वैसे भी ये स्टोरी हर लड़की से काफी रिलेटेड है, जैसे कि राधिका एक स्मॉल टाउन गर्ल है, मुंबई में आती है, झांसी की रानी से मुंबई में आकर थोड़ी सी झिझक सी जाती है शहर से जाने में। रियल लाइफ से जितना लाइक आप जब करियर की शुरुआत कर रही थी, तो रियल लाइफ से ये स्टोरी कितनी सिमिलैरिटीज? बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि हर इंसान जो अपने करियर को परस्यू कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता है कि वो टैलेंटेड है, वो मेहनत कर सकता है। लेकिन जब वो मौका आपके सामने आ जाता है, जब आप एक, जैसे राधिका एक स्मॉल टाउन से है, पर जब वो अपने इतने बड़े कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आ जाती है और देखती है कि सबका बॉडी लैंग्वेज में अलग सा कुछ तो है, कॉन्फिडेंस है, सबके कपड़े अलग है, इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली सब बोल रहे हैं, और राधिका बहुत मेहनती और बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उसका एक एक्सेंट है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेके वो कॉन्शियस हो जाती है। और ये हम हर किसी इंसान में अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती है, और हमें उसे कॉन्स्टेंटली बैटल करते रहना पड़ता है। जब इवन एज एक्टर्स जब हम ऑन सेट आते हैं, हम अपने तरफ से फुल प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो भी रहता है कि पता नहीं टेक में कैसा होगा, पता नहीं डायरेक्टर क्या सोचेंगे, पता नहीं ये फाइनली दिखेगा कैसे। एंड हर कोई अपने अपने जॉब में, अपने अपने फील्ड में ये एक्सपीरियंस करता है। तो डेफिनेटली मैं हर लेवल पे राधिका से कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो कि बहुत रेयरली होता है कि आप हर लेवल पे अपने कैरेक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक इतना सा ही फ़र्क है कि मैं मुंबई में ब्रॉट अप हूँ और राधिका एक स्मॉल टाउन से है, तो वही फ़र्क समझने में जो मेरी एफ़र्ट लगी है वो लगी है। लेकिन उसी एफ़र्ट में एक सेल्फ़ डिस्कवरी का जर्नी भी हुआ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे हर इंसान के इमोशंस, जो कोर इमोशंस होते हैं, वो सेम होते हैं। और भले ही सिचुएशंस अलग हो, अगर कोई मुंबई से कनाडा जाना चाहता है तो उसके लिए भी वही फ़ियर्स होंगे जो झांसी से मुंबई आने में किसी को फ़ेस करने पड़ रहे हैं। तो आई थिंक पर्सनल लेवल पे मैंने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से कनेक्ट किया है, राइट फ्रॉम द जॉब एक्सपीरियंस टू नए लोगों के साथ आके एडजस्ट करना, जो कि राधिका अपने रूममेट्स के साथ उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब उससे बहुत अलग है। और वही मुंबई का कोर एसेंस कैप्चर करता है कि देश भर से अलग-अलग टाइप के लोग आते हैं एक शहर में, पता नहीं ऐसे ढल जाते हैं कि जैसे कि वो वहीं बिलॉन्ग करते हैं। तो यही हम अपने शो में भी दिखाने वाले हैं। मेघा, आपने सोशल मीडिया पर ये देखा गया है कि आपने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पर फर्स्ट डे शूट था और कुछ इंसिडेंट हो गया। ओह या किस तरीके से बची आप, क्या आई मीन कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में क्या? मैंने वो वीडियो शो के दौरान बिल्कुल शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई किसी को ब्लेम करे, और मैंने जब उसे पोस्ट किया मेरा वो मुद्दा था ही नहीं। मैं बस ग्रेटफुल थी कि इमेजिन कीजिए कि आपका पहला दिन है, आपका पहला शॉट है और आपका इंट्रोडक्शन शूट हो रहा है और you just escaped death. So or whatever was about to happen, I don't know, it was pretty high. And वो इंसिडेंट ने हिला दिया था मुझे। और फाइनली जब वो शो ख़त्म हुआ, मैंने एज अ यू नो थैंक्स टू द यूनिवर्स और टू गॉड दैट द ईयर इज़ नाउ एंडिंग एंड लाइक दिस इज़ समथिंग दैट हैड हैपेंड। मैंने वो शेयर किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 मिलियन व्यूज़, आई मीन दैट्स क्रेजी, बट इट वाज नॉट फॉर द व्यूज़ और एनीथिंग। वो बस एक बहुत स्कैरी मोमेंट था लाइफ में, और मैं वो शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आई वांट पीपल टू नो दैट इट्स नॉट रियली इजी बीइंग एन एक्टर। या ओके, तो लास्टली आपके सपनों की छलांग क्या है? अब तक मारी भी है आपने छलांग की, अब तक बचा हुआ है? नहीं, छलांग तो अपग्रेड होता जाता है, छलांग तो हमने मारते रहनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रोग्रेस कैसे होगा। आई थिंक मैंने अभी छलांग मारी है और मैं चाहती हूँ कि यही मैं छलांग मारती रहूँ स्टेडीली। आई थिंक ये शो करना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे फोकस करूँ, और आगे जैसे ही जो रास्ते ओपन होते जाएंगे हम उसे फॉलो करते जाएंगे, देखते जाएंगे। फैंस को क्या